कल भी तेरे साथ थे, हम आज भी साथ हैं। हम कल भी तेरे साथ थे, हम आज भी साथ हैं। खाते हैं कसम हम आज के दिन, हम हर दम। तीनों के तीनों अब पंजाबी जजेस हैं और हम जानते हैं हम पंजाबी कितने इंडिपेंडेंट माइंड होते हैं। मैं खुद पंजाबी, हम जानते हैं हम कितने इंडिपेंडेंट माइंड होते हैं। हम पंजाबियों ने आज मुल्क को इस जगह पे लाया। ये मुल्क आज आधा हम पंजाबियों की वजह से है। ये मुल्क आज इस हालत में पंजाबी जर्नल और पंजाबी जजेस की वजह से है, पंजाबी सियासतदानों की वजह से है। हम बात कर रहे हैं हमें जस्टिस चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब, खुद पंजाबी, बंदयाल जट फैमिली। मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मुनीब अख्तर बेशक सिंध हाई कोर्ट से एलिवेट होकर आए हुए हैं, पंजाबी हैं, अराई हैं कास्ट के। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार आउट ऑफ टर्न इनको चौथे नंबर से एलिवेट करके लाए थे क्योंकि ये उनके मेंटोर खालिद अनवर साहब के दामाद थे। ये तो यूं तो एलिवेशन होती हैं। फिर आप जस्टिस जाजुल हसन लाहौर हाई कोर्ट से एलिवेट हुए हुए पंजाबी जज। क्या पीछे रह गया? अब 3 पंजाबी जजेस दोबारा से मुल्क की फेट डिसाइड करेंगे। कोई बलोच जज नहीं बैठ सकता था? बलूचिस्तान से आया हुआ जस्टिस काजी फैसल, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बिठाया तो उसका हाल क्या अभी नोट में आपको पढ़ के सुनाते हैं। कोई पख्तून जज नहीं इस बेंच में बैठ सकता था? कोई सिंध का जज नहीं इस बेंच में बैठ सकता था जो सिंधी होता या उर्दू स्पीकिंग होता? क्या इस मुल्क में सिर्फ विजडम पंजाब के पास है? बाकी किसी सूबे के पास विजडम नहीं है? पख्तूनों के पास विजडम नहीं है? क्या जानवर है पख्तून? दिमाग नहीं रखते? क्या बलोचों में खुद मुख्तारी नहीं है, गैरत नहीं है, जहन नहीं रखते, ब्रेन नहीं है उनमें, दिमाग नहीं है, वो नहीं बैठ सकते थे इस बेंच के अंदर? क्या सिंध के उर्दू स्पीकिंग के अंदर से दिमाग खत्म हो गया, उनकी नस्ल खत्म हो गई है कि उनमें से कोई नहीं बैठ सकता था? क्या कोई सिंधी जज किसी अच्छी नस्ल का नहीं हो सकता कि वो अच्छा फैसला दे सकता हो, उसका विजडम ना हो? हद होगी। ये किस किस्म का